हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएल के क्लासेज में। दोस्तों आज हम बीएड का एक नया पेपर शुरू करने वाले हैं और पेपर के आपका जो नाम है वो है अधिगम एवं शिक्षण। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों, क्योंकि इस पेपर के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको जो भी टीचिंग्स एग्ज़ाम होती है टीचर्स के लिए, जो भी टीजीटी पीजीटी या कोई भी आप वैकेंसी देख रहे हो, उनके अंदर भी इस पेपर से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यह पेपर बीएड के साथ साथ टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूर देखना है और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर हम आपको पूरा कंप्लीट बीएड के जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर्स को यहाँ पर वीडियो के रूप में लाने वाले हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दूसरी बात कि वीडियो जो है हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है। पीडीएफ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, और ऐसे शॉर्ट्स नोट्स भी हमने तैयार किए हैं, तो वीडियो बहुत ही अच्छा बनाए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। छोटे प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं और बड़े प्रश्न भी आपको पूछेंगे। तो सबसे पहले है शिक्षण से क्या आशय है। शिक्षण से क्या आशय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग आपको शिक्षण का अर्थ बताना है। मीनिंग का मतलब अर्थ बताना है। तो अर्थ हम देखिए किस प्रकार से बताएंगे। प्राचीन काल से ही शिक्षण का कार्य औपचारिक तथा अनौपचारिक किसी न किसी रूप में होता आ रहा है। औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में आप दोस्तों पहले से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि औपचारिक होता है कि कोई सिस्टमेटिक ढंग से कोई शिक्षा अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे हम स्कूली शिक्षा ले रहे हैं तो वो औपचारिक शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये है दोस्तों कि आप जैसे परिवार से, समाज से या वातावरण से अगर कोई सीख ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो अनौपचारिक यानी कि इसका कोई सिस्टमेटिक ढांचा नहीं होता है। कहीं से भी आप चलते फिरते जो ज्ञान ले रहे हैं वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण का कार्य अनौपचारिक और औपचारिक रूप से होता आ रहा है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना है। शिक्षण जो शब्द है वो किससे बना है, शिक्षा से बना है। और इस शिक्षा का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानते हैं कि शिक्षण का अंग्रेजी रूपांतरण जो होता है वो टीचिंग होता है। शिक्षण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। और टीचिंग जो शब्द है वो अंग्रेजी से बना है। टीचिंग जो शब्द है वो किससे बना है, अंग्रेजी शब्द है, जिसका प्रयोग सिखाना, पढ़ाना, अध्यापन कार्य करना और ज्ञान प्रदान करना, ये क्या है, इसके अर्थ हैं। यानी कि टीचिंग का मतलब क्या है कि किसी शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी को हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या अध्यापन कार्य करवा रहे हैं या ज्ञान प्रदान करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, टीचिंग हो गया। इस प्रकार शिक्षण का तात्पर्य है, देखिए परिभाषा देखिए अब इसकी, किसी व्यक्ति को कोई बात सिखाना अथवा कोई ज्ञान प्रदान करना ही क्या है, शिक्षण है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल परिभाषा हो गई दोस्तों कि हमें क्या करना है, कोई बात सिखानी है किसी को, वही शिक्षण है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषाओं की सिस्टमेटिक ढंग से बात करते हैं कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी परिभाषा इसकी दी है। सबसे पहले परिभाषा देने वाले हैं शिक्षण की H.C. मॉरिसन। H.C. मॉरिसन ने इसकी सबसे पहले परिभाषा दी है। तो देखिए क्या कहा है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्ति कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। सीधा सा मतलब इसका यह है कि दोस्तों शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित वो होता है जो शिक्षण करवाता है, यानी कि टीचर तो क्या हो गया, अधिक विकसित हो गया, और कम विकसित हो गए यानी कि बच्चे, तो दोनों आपस में क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं। और कम विकसित व्यक्ति क्या होता है, अधिक विकसित से कुछ सीखता है। तो यही है मॉरिसन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा। अब हम बात करते हैं एन.एल. गेज के अनुसार। एन.एल. गेज महोदय ने भी एक परिभाषा दी है शिक्षण की। तो देखिए, शिक्षण एक प्रकार का अंतः पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। तो गेज ने क्या कहा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंतः पारस्परिक क्रिया है। अंतः यानी अंदर से। अब अंदर से कौन सी पारस्परिक क्रिया है, पारस्परिक किन किन के बीच में, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है। तो वही क्या होती है, अंतः पारस्परिक क्रिया।
जिसका उद्देश्य क्या है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी से क्या चाहेगा कि उनके व्यवहारों में क्या आए, परिवर्तन आए। वही क्या है, गेज के अनुसार शिक्षण की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे एमिडन के अनुसार, एमिडन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए शिक्षण वह अंतः पारस्परिक संबंध है, यानी कि वही बात जो ऊपर कही है, जिसमें मुख्य रूप से कक्ष वार्ताएं शिक्षक एवं छात्रों के बीच होती है एवं जो सुनिश्चित क्रियाओं के मध्य संपादित होती है। यानी कि शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो किन किन के बीच में होती है। इन्होंने ऐसा कहा है कि 3 चीजें इन्होंने बताई है। एक तो कक्षा कक्ष की बातें यानी वार्ताएं यानी कि बातचीतें, ठीक है, और शिक्षक और छात्र, इन तीनों के बीच का जो अंतः पारस्परिक संबंध है वही क्या है, शिक्षण है। ठीक है, तो ये हो गई एमिडन के अनुसार परिभाषा। अब हम स्मिथ के अनुसार, स्मिथ या इसको स्मिथ भी कहते हैं दोस्तों, तो स्मिथ के अनुसार देखिए शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संपादन अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा देना है। यानी कि शिक्षण क्या है, पारस्परिक क्रिया है, जो अंतः पारस्परिक संबंध होते हैं उनके माध्यम से अधिगम को यानी सिखाने को बढ़ावा देना है। ठीक है, एक साइंटिस्ट और रह गए और इनके अनुसार देखिए जगदीश नारायण पुरोहित के अनुसार, नारायण पुरोहित जी के अनुसार देखिए शिक्षण स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि बिना उद्देश्य के नहीं है, इसका उद्देश्य है। अगर हम कोई शिक्षण करवा रहे हैं तो उसका क्या है, उद्देश्य है। तो शिक्षण स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, यह सीखने को प्रभावित करता है, यह सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। शिक्षण और सीखने का घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि सीखना और सिखाना यानी कि सिखाना और सीखने का आपस में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। यहां तक कि शिक्षण सीखने को एक ही प्रत्यय माना जाता है, यानी कि शिक्षण को और सीखने को हम क्या कहते हैं, एक ही प्रत्यय कहते हैं, एक ही बात कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार शिक्षण से आज से अध्यापक छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया है जिसका उद्देश्य छात्र के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन लाना है। जिसका उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई शिक्षण की परिभाषाएं हो गई। अब हम बात करते हैं शिक्षण के चर, शिक्षण के चर। तो एक आपको छोटा क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि शिक्षण के चरों के बारे में लिखिए, शिक्षण के चर कौन कौन से हैं बताइए। तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। देखिए शिक्षण के मुख्य तो 3 ही चर होते हैं। शिक्षण के मुख्य कितने चर होते हैं, 3 चर होते हैं सॉरी, शिक्षण के हम 3 चर कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो शिक्षण के 3 चर जान लेते हैं। शिक्षण के मुख्य जो 3 चर होते हैं वो होते हैं दोस्तों, पहला जो होता है वो कौन सा होता है, शिक्षक होता है, यानी कि टीचर। पहला कौन सा होता है, शिक्षक होता है। दूसरा कौन सा होता है, शिक्षार्थी यानी कि छात्र जिसको कहते हैं। और तीसरा कौन सा होता है, यानी कि पाठ्य वस्तु बोलते हैं जिनको, या सिलेबस कहते हैं, कंटेक्ट कह सकते हैं, या शिक्षण विधियां जिनको शिक्षक काम में लेता है। तो ये 3 क्या होते हैं, शिक्षण के चर होते हैं। कौन कौन से, शिक्षण कितने चर, 3 चर। कौन कौन से, शिक्षक, छात्र और शिक्षण सामग्रियां। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब देखिए इनका कैसे क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले चर की। पहला चर कौन सा है, शिक्षक। शिक्षक यद्यपि एक अच्छा शिक्षण बाल केंद्रित होता है, बाल केंद्रित यानी कि बच्चों को केंद्र मान के, बच्चों को केंद्र मान के जो शिक्षा दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित। लेकिन शिक्षक भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण चर है। लेकिन शिक्षक भी क्या है, शिक्षण का चर, क्योंकि वो क्या करवा रहा है, वो शिक्षण करवा रहा है, यानी कि एजुकेशन का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो शिक्षक को भी यहाँ क्या माना गया है, इसका एक चर माना गया है, क्योंकि शिक्षण का नियोजन और परिचालन शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि मैंने बता दिया, क्योंकि टीचर क्या करवाता है, शिक्षण का नियोजन करता है और इसका परिचालन करवाता है। नियोजन और परिचालन किया जाने के कारण शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र चर माना जाता है। यानी कि यहाँ पर बात करें तो स्वतंत्र चर, ये क्वेश्चन बनता है कि 3 चरों में स्वतंत्र चर कौन सा है, तो शिक्षण कौन है, शिक्षक। टीचर जो है यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र चर है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे दूसरे चर की, और दूसरा चर कौन सा है, छात्र, यानी कि स्टूडेंट्स, या इनको शिक्षार्थी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर देखिए शिक्षण शिक्षक और छात्र के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया है। शिक्षण क्या है, जो शिक्षक छात्र इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वही शिक्षण है। इस प्रकार छात्र भी शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चर है,
क्योंकि अगर शिक्षक होंगे और स्टूडेंट नहीं होंगे तो शिक्षक पढ़ाएगा किसको। ठीक है, तो पहला चर तो हमने बात कर लिया शिक्षक, और दूसरा चर कौन सा होता है, शिक्षार्थी यानी कि छात्र। लेकिन छात्र को शिक्षक के द्वारा नियोजित, व्यवस्थित और परिचालित शिक्षण प्रक्रिया के अनुरूप ही क्रियाशील रहना पड़ता है। लेकिन यहां पर चर तो है, यहां पर क्या है, छात्र क्या है, चर हैं, लेकिन वो किसके द्वारा नियोजित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं या किसके ढंग से चलते हैं, तो वो चलते हैं शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा चलते हैं, शिक्षक के द्वारा। इसलिए ही जो बच्चे हैं या छात्र हैं वो क्या हैं, आश्रित चर हैं, क्योंकि ये किस पे आश्रित हो गए, शिक्षक पर आश्रित हो गए। ठीक है, तो शिक्षक तो क्या था, स्वतंत्र चर था, और छात्र क्या हो गए, आश्रित चर हो गए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरे चर की हम बात करते हैं, पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधियां। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया चलती रहती है। यह अंतःक्रिया पाठ्य वस्तु, जो कि उसकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न विधियों के अध्ययन अध्यापन की जाती है। यानी कि अंतःक्रिया कैसी है, पाठ्य वस्तु के माध्यम से की जाती है। पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों के शिक्षक और छात्र में अंतःक्रिया के मध्यस्थता करने के कारण उन्हें शिक्षण प्रक्रिया के मध्यस्थ अथवा हस्तक्षेप चर माना जाता है। सीधी सी शॉर्ट बात करें तो क्या है दोस्तों, तीसरा जो चर है वो है शिक्षण विधियां या पाठ्य वस्तु। यानी कि पहला चर कौन सा है, शिक्षक, और दूसरा कौन सा है, छात्र। तो तीसरा चर कौन सा है, शिक्षण विधियां होंगी। यानी कि जो पढ़ाने का मटेरियल है और बच्चों के पढ़ने का जो मटेरियल है वही क्या है, तीसरा चर है। क्योंकि अगर इनमें से एक भी चर नहीं होगा तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो डगमगा जाएगी। ठीक है, तो शिक्षक तो कैसा चर है, स्वतंत्र चर है। छात्र जो हैं वो कैसे हैं, आश्रित चर हैं। और जो पाठ्य वस्तु हैं या शिक्षण विधियां हैं वो कैसी है, मध्यस्थ प्रक्रिया हैं। यानी कि इन दोनों को जोड़ती हैं आपस में, किसको, शिक्षक और शिक्षार्थी को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। शिक्षण के चर जाने, शिक्षण की परिभाषा जानी, शिक्षण का अर्थ जाने। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने लगभग क्लियर कर लिया है, और आगे हम इसके बारे में और भी डीपली बड़ा वीडियो लेके आएंगे, इसके बारे में और जानेंगे। तो इकाई फर्स्ट हमने यहाँ पर स्टार्ट की है आज, और पेपर का नाम आपको फिर से बता दूं, अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण। और बीएड का ये क्या है, पेपर है दोस्तों। और इस पेपर का सारा मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट rlkclasses.in, जो हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम है rlkclasses.in, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।